नासिर जिस तकलीफ से गुजर रहा है, अब जाकर उसको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि उसने क्या खोया और क्या पाया। जिस पैसे के पीछे वो सारी ज़िंदगी भागता रहा, वही पैसा सिर्फ अब उसकी ज़रूरत बन के रह गया है। इसके अलावा उसकी तकलीफ़ ने मज़ीद उसका इजाफ़ा कर दिया है। अब हुस्ना भी उसका साथ देने से इनकार कर रही है और कह रही है कि मैं तुम्हारे जैसे इस ये गलीज़ शख्स का कोई भी यानी कि तुम्हारे पास नहीं रह सकती हूँ और ना ही ख्याल रख सकती हूँ। मेरे दिल से हर चीज़ उतर चुकी है और हकीकत यही है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी। इसको सुनकर वो कहता है कि तुम मुझे इस हाल में कैसे छोड़ सकती हो। आगे से उसने कहती है कि तुम इसी काबिल हो कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया जाए। मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ कि मैंने आखिर ऐसा क्यों किया। तुम्हारा यकीन करके तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन अब जाके नासिर को इस चीज़ का एहसास होना शुरू हो चुका है और नासिर जो है वो गिर जाता है और कहता है कि मैं हरीम से माफ़ी मांगना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि मैं उससे माफ़ी मांगूँ ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। मेरे दिल पे जो बोझ है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उससे माफ़ी मांगने पर ही हल्का होने वाला है। वैसे मुझे अज़ियत ही रहेगी। आगे से उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमने आखिर ऐसा क्या काम कर दिया है कि तुम्हारे दिल पे बोझ उतरने का नाम नहीं ले रहा। आगे से हुस्ना उसको सारा कुछ बता देती है और कहती है जी ये है आपके बेटे की तरबियत जो आपने की है, जो सामने आ रही है। काश आप उसकी थोड़ी सी तरबियत कर लेती तो सब कुछ ठीक हो जाता। ऐसा कभी भी ना होता जो हो रहा है। वो आगे से कहती है कि तुम कैसी फजूल बकवास कर रही हो, कैसी बातें बना रही हो मेरे बेटे के बारे में। मेरा बेटा ऐसा नहीं है। लेकिन जी ऐसा तो है। इसलिए अब देखेंगे कि वो उसको समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ खुद चलूँगी और जाकर माफ़ी मांगूंगी ताकि मेरे दिल को भी तसल्ली हो जाए और मुझे यकीन है कि मैं जाकर गिड़गिड़ा कर उनसे माफ़ी मांगूंगी तो हरीम मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी। मुझे इस चीज़ का बेहद अफसोस है कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरी तरबियत में आखिर कहाँ कमी रह गई थी। हुस्ना उसको बातें सुनाती है और कहती है कि आपकी तरबियत में ही कमी थी, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हुआ है। अब जाकर आपको इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कमी किधर थी, कमी इधर ही थी। और उसका जो है जैसे ही पता चलता है नासिर की माँ को कि हर चीज़ उसने अपने नाम करवा ली है, घर अब उसका है, तो वो जैसे ही उस पर गुस्सा करने लगती है, उसको कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि तुम्हें तो मेरे बेटे का एहसास तक नहीं है, तुम उसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। आगे से वो उसको कहती है कि मैं नहीं, अब आप लोग इस घर से जाएंगे क्योंकि ये घर मेरे नाम है और आपका बेटा ठहरा यानी कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है मेरे बारे में। ये घर उसने खुद मेरे नाम कर दिया है, इसलिए मुझे आइंदा से घर की धमकी मत दीजिएगा। ये घर मेरा है और मैं ही इधर रहूँगी। ये बातें सुनकर उसकी माँ बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिर मेरा बेटा इतनी कमअक्ली कैसे कर सकता है, कैसे किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। उसने इतनी कमअक्ली की कि घर ही इस नागिन के नाम कर दिया। शदीद गुस्से में आ जाती है उसकी माँ और कहती है कि काश मैं हरीम को ही इस घर में ले आती। मुझे तो इतना शदीद अफसोस है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो हीरा खो दिया। आगे से उसना कहती है कि आप लोग इस काबिल नहीं थे कि हरीम जैसी लड़की इस घर में आती, इसलिए बेहतर यही है कि ये ख्वाब सजाने छोड़ दें और इन बातों को अपने जहन से निकाल दें क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है और ना ही हो सकता है। पहले अपने बेटे की तरफ देखिए कि वो क्या गुल खिला रहा है और क्या कर रहा है। आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। अब उसकी शादी की बातें छोड़ दे और जाकर उसका पहले इलाज करवाए। जो कुछ उसने किया है वो आज भुगत रहा है और सबको ये चीज़ दिखाई दे रही है, लेकिन शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उसने क्या किया है और क्या नहीं किया है। जैसे ही लाइबा शादी कर लेती है वकास के साथ और उसके बाद कहकशा के पास आती है और काफ़ी खुश होती है और कहती है कि आप मुझे दुआएं दें क्योंकि मैंने बहुत ही अच्छा काम कर लिया है, जो काम आप कभी नहीं कर सकती थी। आपने हमारे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन मैंने ये फ़ैसला खुद लिया है और अपने बाप की मर्ज़ी से लिया है, इसलिए आप मुझ पे इस तरह से तनकीद नहीं कर सकती। लेकिन जी वो आप देखेंगे कहकशा बहुत रोती है और कहती है कि तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने
तूने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी हो के मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। क्योंकि आप देखेंगे कि लाइबा अपनी माँ से कहती है कि आपसे शायद मेरी खुशियाँ नहीं देखी जा रही हैं। इस तरह से खुश देख के आपको तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि आप जिस अज़ियत में हैं, आपका दिल है कि सब ही ऐसे रहें और सबके दिल में यही बेचैनियाँ, यही परेशानियाँ रहें। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुश होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपके साथ जितने साल गुज़ारे हैं, अब जाकर मुझे समझ आई है कि कितनी अज़ियत में गुज़ारे हैं। हाँ, मुझे यकीन है कि वकास के घर वाले भी इस बात के लिए राज़ी हो जाएँगे और हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। लेकिन आपने जो नासिर के साथ मिलकर सब कुछ किया है, वो गेम अगर फ़ाइज़ भाई पर खुल गई तो आप सोचिए कि क्या होगा। आप अपने दिमाग से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? आपने जो किया बहुत गलत किया है। अभी भी वक्त है, जाइए और हरीम भाभी से जाके माफ़ी मांग लीजिए। हो सकता है आपके दिल का बोझ हल्का हो जाए और आपके गुनाह माफ़ी हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको अभी तक किसी बात की कोई समझ आ रही है, क्योंकि अभी भी आप हरीम भाभी के मज़ीद खिलाफ कर रही हैं और उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करी। लेकिन शायद आप ये बात भूल रही हैं कि झूठ जो होता है वो चंद दिन का मेहमान होता है, और ऐसी ही बात है। झूठ आपका चंद दिनों का मेहमान है और ये ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला। देख लेना, अनकरीब ही सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी और सारा सच सामने आ जाएगा, क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में आ चुका है मुदस्सिर भी हरीम को देख के, और कहता है कि मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही कि आखिर आप कैसे इन लोगों में गुजारा कर सकती हैं। रोज़ रोज़ की बातें, रोज़ रोज़ के ताने कैसे इन लोगों की सुन लेती हैं। मैं तो आपकी ये हिम्मत की दाद देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस काबिल हैं। जब दिल चाहे ये लोग आते हैं और आप पे तोहमतों की बारिश बरसा देते हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकती हैं। जिस पर आप देखेंगे कि कहती है हरीम कि आप मेरा इस चीज़ में साथ देंगे, मैं इसे दूर जाना चाहती हूँ और हमेशा के लिए इस रिश्ते से निजात चाहती हूँ। लेकिन वो ऐसा नहीं चाहता। वो चाहता है कि बस ये अभी काम ना हो और मुझे तकलीफ़ मज़ीद देना चाह रहा है। इसको सुनकर मुदस्सिर कहता है, अगर आप ये सब कुछ करना चाहती हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपका साथ दूंगा और आप लोगों को इन लोगों से छुटकारा दिलवा कर ही सांस लूँगा। वैसे भी अब हरीम का भाई आ चुका है और वो फाइज से कहता है कि मुझे तुमसे इस कम अक्ली की उम्मीद नहीं थी कि तुम इस कदर घटिया सोच के मालिक हो, कि तुम इल्ज़ाम पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हो हरीम पर, लेकिन कुछ सोच नहीं रहे। लेकिन जब तुम्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा और तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर क्या हो रहा है और किस पाव बिक रही है हर चीज़ और तुम्हारी माँ ने क्या कुछ किया है, फिर तुम यकीन मानो कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा सिवाय अजियत और सिवाय दुख के। और कुछ भी नहीं रहने वाला है, सिर्फ तकलीफ़ें ही तुम्हारे साथ होंगी और कुछ भी नहीं। क्योंकि तुम जो कुछ कर रहे हो इसकी माफ़ी तुम्हें नहीं मिलने वाली और ना ही तुम्हें कोई माफ़ करने वाला है। ये बात अपने दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा के रख लो। आगे से हरीम कहती है कि फ़जूल में इन लोगों को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं इन लोगों को समझाने की। बस इनसे अब छुटकारा ही हासिल करना बेहतर है। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ, यही मशवरा देना चाहता हूँ।